आज थोड़ी सी दौलत आ जाए रिश्ता खत्म कर देते हम, आज थोड़ा सा पैसा आ जाए हम रिश्तेदारी तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। आज बाप घरों के अंदर आंसू बहा रहे, माँ घर के अंदर आंसू बहा रही है, और बेटे के पास दौलत आई, पैसा आया, शहर में मकान बनाया, माँ बाप किससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। कितने घर हमने ऐसे देखे जिन घरों में माँ बाप आंसू बहाते। कभी तुमको ये लगे कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत? तो इस मतलबी दौर में आज हर एक की मोहब्बत में मतलब मिलेगा तुमको, पड़ोसियों की मोहब्बत में मतलब, रिश्तेदारों की मोहब्बत में मतलब, घर वालों की मोहब्बत में मतलब। इस मतलबी दौर में अगर बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो बूढ़े माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से बगैर मतलब के मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंसू बहा रहे, आज वही माँ बाप रो रहे हैं, आज वही माँ बाप घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं। बेटे के कमरे में एसी लगा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के हाथ वाले पंखे से हवा करके शब रोज गुजार रहे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी की बारगाह में? कयामत में मेरे आका ने हमसे पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ कौन सा सलूक उनके साथ कर कर आए? क्या कहोगे कि उनका बिस्तर घर से बाहर निकाल कर आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? इतना याद रखना, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। ये मदरसे के सहन में जो पेड़ देख रहे हो ना, दरख्त, आप याद रखना बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। कितनी भी शिद्दत की गर्मी पड़े, कितनी भी तेज लू क्यों ना चले, हवा क्यों ना गर्म चले, आदमी पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी नौजवानों तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के पेशानी की सिलवटें देख लिया करो, अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहां चली गई? फौड़ा चलाते चलाते हाथ की लकीरें मिट जाती है, दूसरों के घरों में मजदूरी करते करते हाथ की लकीरें मिट जाती है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज औलाद थोड़ा सा पैसा आ गया, माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करती। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। जिस दिन ये साया सर से उठ गया, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, अरे ये बेंगलोर कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो बहराइच शरीफ में बस स्टैंड की तरफ या मेरे गाजी के आस्थाने की तरफ, रात के 2 बजे 3 बजे ये ऑटो रिक्शा लेके रोड पे चलने वाला ये एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर गया, जिस दिन ये साया सर से उठ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत। जब ये शजर गिर जाएगा, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और नबी की बारगाह में चलो, देखो माँ बाप का मकाम क्या है, देखो माँ बाप का मर्तबा क्या है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, या रसूल अल्लाह अब मैं वापस अपने यहाँ जाना नहीं चाहता। नबी ने फरमाया फिर, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया मदफन मदीने में बनेगा। नबी ने इरशाद फरमाया हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया इजाजत लेकर आए हो, पूछ कर आए हो माँ बाप से? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं उनसे पूछ कर भी आया हूँ। नबी ने फरमाया जब तुमने पूछा तो ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी उनको बताया है। नबी ने इरशाद फरमाया जब तुमने ये कहा अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। सहाबी रो के अर्ज करते या रसूल अल्लाह जब मैंने ये कहा अपने माँ बाप से आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख लो, आज के बाद मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, मेरा अब जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया मदफन मदीने में बनेगा। जब मैंने ये कहा अपने माँ बाप से तो मेरी मोहब्बत में फूट फूट करके रो रहे थे, गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, जलाल में उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, वो तुझसे यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। वो माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बेटा नैनीताल की सैर करता हुआ नजर आ रहा है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, बेटा दार्जिलिंग की सैर करता हुआ नजर आता है। इतना याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। ऐ मैना नेवरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मतों को बदल देगा, और तेरे कारोबार में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये माँ बाप है। आज माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। कितने घरों में माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। इतना याद रखना, जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू निकले, मेरे आका फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता है, दो दरवाजे खोल देता है। और एक का इंतकाल हो गया, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। ये माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाए तो ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाते हैं। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है ना, चंद दिन की बात है, 2-3 दिन के बाद में आप देखेंगे वो बहारें लूटेंगे आप। जो नेमतें पूरी साल इंसान को खाने को नहीं मिलती हैं, वो इस एक महीने में नेमतें मिल जाती हैं। फल सेब 100 रुपए से ऊपर किलो बिकता है, लेकिन रमजान शरीफ के महीने में देख लेना, गरीब से गरीब आदमी के भी दस्तरखान पे फल रखे हुए आपको मिलेंगे। ये बरकत है रमजान शरीफ की।
उसमें बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह गुल्लिकत अबवाबो जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। ऐसा बरकत वाला महीना हमारे दरमियान आ रहा है, लेकिन जरा जरा सी बात पे हम रमजान के रोजे छोड़ देते हैं, जरा जरा सी बातों पे रोजे छोड़ देते हैं। सर में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया है कि तबीयत ठीक नहीं है, मामला खुद का है, डॉक्टर साहब के ऊपर रख दिया ले जा करके। खुद का मामला है, खुद का नफ्स नहीं चाह रहा है रोजे रखना, और रखा मामला डॉक्टर साहब पे, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है। इंजेक्शन लगवा लिया, रोजा टूट गया है, अब क्या करें इमाम साहब। ये हालात आज हमारी कौम के हैं। रमजान शरीफ का रोजा अगर कोई जानबूझ करके, कोई उज़्र शरआ नहीं है, उज़्र शरई नहीं है, जानबूझ के रोजा एक रोजा छोड़ दे, उसके बदले में पूरी जिंदगी रोजे रखे, तब उसे एक रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने बंदों का कि मैंने 11 महीने तुमने मेरी नेमतों को खाया, क्या उन नेमतों को एक महीने के लिए, सिर्फ एक महीने के लिए दिन में छोड़ सकते हो? लेकिन हम उसमें भी फेल हो गए। मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो गया। रमजान शरीफ में मस्जिद आबाद, और जैसे ही ईद की नमाज हुई फौरन मस्जिद की तरफ फिर मुड़ के नहीं देखते, जुमे की जुमे आदमी पहुंचता है। फिर ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। आज हमारे नाम आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस पे सीना तान के ये कह दे ये नेकी जन्नत में लेके जाएगी। फिर भी सीना तान के कहते हैं जन्नत में जाएंगे। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो देखो हजरत उस्मान गनी को, देखो अपने वक्त के उस्मान गनी को। ये कौन है उस्मान गनी? ये वो है जो सहाबी रसूल भी है, अशराए मुबशरा में से भी है, दामाद रसूल है, और जो मकाम हजरत उस्मान गनी को हासिल है वो किसी और सहाबी को हासिल नहीं है कि नबी की 2 शहजादियां यके बाद दीगर हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई है। उसके बाद नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। ये मकाम है उस्मान गनी का। गज़वे तबूक के मौके पे जो अशरफियां दिरहमो दीनार नबी की बारगाह में ला करके आपने रखे थे तो एक ऊंचा ढेर लग गया था। नबी उन अशरफियों को उछालते जाते और दुआ फरमाते जाते, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। ये है हजरत उस्मान गनी का मकाम। लेकिन सुनो मैना निवरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, इतनी बड़ी शान का जो मालिक हो, जिसे दुनिया में जन्नती होने का शरफ मिला हो, जिसे नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी और बशारा सुनाई हो, जरा सोचो उसके खौफे खुदा का आलम। आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। पूरी तकरीर हम सुनते लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। कुरान की तिलावत करें तब भी हमारी आंख से एक आंसू नहीं टपकता। जनाजे के साथ जा रहे हैं, कोई फोन पे लगा है, कोई मजाक करता जा रहा है, कोई हंसी बनाता जा रहा है, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे। तो ऐ मेरे बुजुर्गों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अरे अपने रब को राजी करके जाओ, अपने रसूल को राजी करके जाओ। अरे दुनिया में जब तक रहो नबी के वफादार बन करके रहो, अल्लाह के फरमान पे अमल करते रहो। जब दुनिया से जाना हो तो ये कह के दुनिया से जाना कि जमाना खफा है, तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा।
अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना है। बताओ, दुआ करने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो और आमीन कहने वाले मेरे आका हो। बताओ उस दुआ की कबूलियत की क्या शान रही होगी। जब मेरे आका रमजान शरीफ के महीने में मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, पहले जीने पे आपने कदम रखा, आमीन कहा। दूसरे जीने पे कदम रखा, आपने आमीन कहा। तीसरे जीने पे कदम रखा, आपने आमीन कहा। सहाबा ने अर्ज किया, आका दुआ करने वाला तो कोई नजर नहीं आया, आपने आमीन कहा। नबी ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, हुजूर मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कह दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया, करो दुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, रुसवा हो जाए कि जो शख्स आपका नाम सुने और आपके ऊपर दुरूद शरीफ ना पढ़े। जब भी हुजूर का नाम सुनो, जाती नाम हुजूर का जमीन पे मोहम्मद है, आसमान में अहमद है, तो जब जब मोहम्मद नाम सुनो तो कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने आमीन कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तो पता चला माँ बाप बुढ़ापे में जब मिले हैं हमको तो ये हमारे जन्नत में दाखिल होने का सबब है। तो माँ बाप बुढ़ापे में जब पहुँचे तो हमको उनकी खिदमत करना है। माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखें तो हमको उस वक्त अपने माँ बाप को संभालना है, जैसे हमारे माँ बाप बचपन में हमको संभालते हैं। हमारा जिस चीज़ को खाने का दिल करता है हमारे माँ बाप ला करके रखते हैं। जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाएं तो फिर औलाद जो है अपने बाप से बात करना तक पसंद नहीं करती। आज जिस बाप का खून अच्छा नहीं लगता, आज जिस माँ की बात तुमको अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा, उस दिन कोई मोहब्बत से बात करने वाला नहीं होगा। इसलिए एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, इस जलसे से अपने रब को राज़ी कर लेना। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि आमाल की इस्लाह हो जाए। और जो तुमने सोच रखा है ना, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता, हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज एक वक्त की हम नहीं पढ़ते, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, मस्जिदें हमने वीरान कर दी। आज मदरसे हमारे वीरान हो गए और आज हमारी शादियों में, ब्याह शादियों में देखो 50-50 हजार रुपये बैंड में खर्च हो जाते हैं, 50-50 हजार रुपये डांस पार्टियों में हम लुटा देते हैं। और मदरसों का हाल देखो, यूं ही हमारे ऊपर ये परेशानियां नहीं आई हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह फरमाता, अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है, जिसकी वजह से आज मुसलमान परेशान है। वरना मुसलमानों की शान देख लो, वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये हाल आज हमारा हो गया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आज जो हम जलील हैं, रुसवा है, परेशान है, इसमें हमारे अपने आमाल की वजह है। आज हम अपनी मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं जाते, ये वुजू खाने आवाज दे रहे हैं। और रमजान शरीफ में मस्जिद को आबाद करने वालों, 11 महीने मुझको आबाद रखना। आज जैसे ही ईद की नमाज पढ़ी, मस्जिद की तरफ से पीट करके ऐसे आए, फिर जुमे के दिन ही मस्जिद में जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो 5 वक्त नमाजी हैं, वो हर वक्त अपने रब की इबादत करते हैं। मैं आखिरी बात आपको बता दूं,
भाइयों, हजरत उस्मान गनी का खौफ खुदा देखिए। आप दुनिया में जन्नती होने की बशारत पाए हुए हैं, लेकिन आप जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, जब जब कब्रिस्तान के करीब से आपका गुजर होता, खड़े हो जाते, इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत मिली है, आप दामाद रसूल हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो आप जवाब देते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि अपने नबी के सामने खड़े हो सके, आज फिल्में देख करके ये आंखें इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। बताओ इन आंखों को लेकर के नबी के सामने हम कैसे हाजिर होंगे? लेकिन कभी नहीं सोचा मेरे नौजवानों, तुमने कभी ख्याल आए कि कभी फिल्में देख करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? गाने सुन के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? इसलिए अपने नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के वफादार बन जाओ। मस्जिद के दर आज भी खुले हुए हैं, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, रसूल तुमसे राजी हो गए, तो जब तक दुनिया में रहोगे तब भी आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और जब मैदान महशर में उठोगे तो ये नारा लगाते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। कभी तुम्हें यह लगे कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, तो एक मेरी नसीहत सुन लेना। अपनी जगह बैठने जा रहा हूं, एक दिन कमरे के अंदर लेटना, सबको, जवान बच्चे बूढ़े सबको मेरा ये पैगाम है, लाइट बुझा देना कमरे की, अकेले लेटना, कहीं से रोशनी ना हो, फिर आंख बंद करके ये तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। अब मैंने जो कोट खरीदा था ना, कई कोट शोरूम में जाकर के अपने जिस्म पे डाल करके देखे, पसंद नहीं आया, जो पसंद आया उसको मैं खरीद के लाया, वो कोट में अपने जिस्म से उतार भी नहीं पाया, कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। वो मेरा कीमती लिबास अब कैंची से काट के उतारा जा रहा है, मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहनाया जा रहा है, अब तसव्वुर करना कि 4 लोग मुझको कांधे पे लेकर के कब्रिस्तान जा रहे हैं, अब तसव्वुर करना कि मुझको कब्र की काली कोठरी के अंदर रख दिया गया और तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, घर वाले वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, गांव वाले वापस आ गए। अब मैं उस काली कोठरी में हूं, अब कौन है जो अब मेरे काम आएगा? सोचना, तसव्वुर करना। ये तसव्वुर अगर हमारे दिल के अंदर आ जाए तो क्या ये तसव्वुर गाने सुनने देगा? बताओ, क्या ये तसव्वुर गाने सुनने देगा? क्या ये तसव्वुर हमको फिल्में देखने देगा? क्या ये तसव्वुर जुए की दुकान पे जाने देगा? क्या ये तसव्वुर शराब के अड्डों की तरफ जाने देगा? तसव्वुर करना, सोचना जाकर के तन्हाई में। बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले दुनिया में आए, उनका नाम मिटा दिया अल्लाह ने। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा दिया। कारून ने एक लफ्ज बोला था मूसा पैगंबर से कि अब अल्लाह फकीर हो गया, हमसे पैसे मांग रहा है, खजाने के साथ जमीन में धसा दिया अल्लाह ने। न दौलत पे घमंड करो, न हुस्न पे घमंड करो, न सेहत पे घमंड करो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पे सेहत पे कभी घमंड ना करे, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं, ये डॉक्टरों से पूछिएगा आप, वो बताएंगे आपको। पैसा, लाखों रुपये जो हैं यूं ही चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं। तो मेरे अजीजों, अपनी मौत को याद रखो,
अपनी आखिरत को याद रखो और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना के जाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बना करके जाओ। नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैती व क़िराअतिल कुरान। नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली, उसके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी का प्यार डाल दो, व हुब्बे अहले बैती। और दूसरी बात नबी ने बताई कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनको सिखाओ, उनके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। तीसरी बात नबी ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। इन मदरसों में भेजो अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए। अगर कुरान नहीं पढ़ाया आपने तो ये औलाद क़यामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, वो औलाद कहेगी मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तिलावत नहीं सिखाई, जिसकी वजह से मैं जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क ना कर सका। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम साथ लेके जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा कर गए, पैसा औलाद के लिए जमा कर गए, कुरान नहीं सिखाया अपनी औलाद को, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तिलावत ज़रूर सिखाओ, कुरान पढ़ना ज़रूर सिखाओ, मदरसों में भेजो कि मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है। मैंने आयत पढ़ी थी, ऐ ईमान वालो कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो रसूलुल्लाह का, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो।